महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। तेहि श्रृंगार न कहूं बखाने। गोस्वामी जी का दास्य भाव है। भगवान शिव माता पार्वती का श्रृंगार नहीं कहा, पर यह है कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एह विधि विपुल काल चली गयऊ, तब जन्मे उषट बदन कुमारा। बोलिए श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की जय। तब जन्मे उषट बदन कुमारा।
तारक असुर समर जही मारा। देवताओं का तो यही उपाय था कि तारक मरे, भगवान शिव का पुत्र होए, हमारे सिर की आफत मिटे, हमारे जीवन की। ये बड़ा भारी असुर था। स्वामी कार्तिकेय ने इसका वध किया है। और आगम हो या निगम हो या पुराण हो इतिहास हो, षण्मुख जन्म सकल जग जाना, उनकी कीर्ति, उनके जन्म का प्रसंग सभी को बढ़िया से विदित है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्वामी कार्तिकेय का बस नाम स्मरण करके तारक असुर समर जही मारा कह के मनो पूरा चरित्र कह दिया। ऐसा क्यों किया? जगुजानु षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हे तुम्हें वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावही। कि बड़ा मंगलमय है भगवान शिव माता पार्वती का विवाह प्रसंग। जो कहते हैं सुनते हैं सर्वदा ही सुख पाते हैं। उनके यहाँ नित्य कल्याण है, उत्सव है, मंगल है। बात यह है कि भगवान शिव और उन गिरजा का जो चरित्र है वेदों से भी परे है। वेदन पावहि पार। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को राम कथा सुनाना आरंभ करना है, पहले भगवान शिव का चरित्र सुनाया। और जब भगवान शिव का चरित्र सुनाया, भरद्वाज ऋषि को बड़ा सुख हुआ, बड़ा सुख पाया उन्होंने। अब तो कथा पे महर्षि भरद्वाज का ऐसा प्रेम चढ़ा, ऐसा प्रेम चढ़ा, नैनों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। शरीर में रोमावली में पुलकावली है। प्रेम विबस मुख आव न बानी। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ भरद्वाज ऋषि के श्री अंग में। श्री याज्ञवल्क्य जी समझ गए। कहते तुमने बस ऐसे ही पूछा था, राम कवन प्रभु पूछो तू ही। अब मैं समझ गया भरद्वाज, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। भगवान शिव तुम्हें प्राणों के समान प्यारे हैं। और वैसे भी हे भरद्वाज, शिव पद कमल जिन्हि रत नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। जिनको भगवान शिव के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, परमात्मा को वो स्वप्न में भी वो जीव अच्छे नहीं लगते। तो भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू। सब छल कपट स्वार्थ छोड़कर उन बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में अनन्य स्नेह प्रेम। देखो ना, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असनारी। भगवान शिव ने माता सती का भीतर से त्याग करके भगवान की भक्ति को प्रदान किया है। और अपने लिए नहीं, हमारे लिए, जगत के लिए, गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए कि रहो तो निवृत्ति में, निवृत्ति न जमे तो प्रवृत्ति में जाके भक्ति को ही प्रधान रखना। प्रण करके भगवान की भक्ति को रखा, उसका आदर्श रखा। इसलिए कहते हैं को शिव सम राम ही प्रिय भाई। उन परमात्मा को शिव से बढ़कर और कौन प्रिय है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज, तुम्हारे भीतर के छिपे हुए उस राम प्रेम को प्रकट करने के लिए मैंने पहले शिव चरित्र कहा। अब मैं रहस्य जान चुका हूं, तुम अनन्य राम भक्त हो। क्योंकि जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको शिव जी बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि रहस्य उनको पता पड़ जाता है। और तुमने तो रामचरित्र सुनने के लिए, राम कथा अपार, अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है इन चरित्रों का। कहते मैंने तो तुम्हारा गुणशील सब देख लिया। ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला। अब तुम्हें प्रभु श्री राम के लीला चरित्र सुनाऊंगा। देखो, इन महर्षि याज्ञवल्क्य को भी बड़ा सुख मिला है
भरद्वाज जी को पाके भक्त भक्त को पाके बड़े सुखी होते हैं। क्यों? भगवान के लीला चरित्र रहस्य प्रभाव कीर्ति यश प्रकट होता है। वो सुख कहाँ है? धरती पर है ही नहीं कहीं और। भक्तों का संग छोड़ के कहीं नहीं है वो सुख। जयदेव जी महाराज से एक राजा ने पूछा कि महाराज भगवान की प्राप्ति का क्या उपाय है? सरल सहज उपाय बताओ जिससे हम राजा हैं, हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री जयदेव महाप्रभु ने यही कहा, तुम्हें सच में अगर अपने कल्याण की भगवान के प्राप्ति की कामना है तो भगवान के भक्तों की सेवा करो। पुराण इस महिमा से भरे पड़े हैं। कोई उपाय करके तुम्हारा सीधे भगवत सेवा नहीं करे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम कितना भी भजन ध्यान कर लो, कीर्तन भजन, पर सिद्धि तो मिलती है जो भगवान में लगते हैं, अपने कार्य में सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। पर कहीं कोई शंका रह जाए तो रह भी सकती है। पर जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उनकी सिद्धि में कोई शंका नहीं रहती है। सिद्धि का अर्थ है कार्य की पूर्णता, संकल्प की पूर्णता। इसलिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को पाके बड़े प्रसन्न हुए हैं। अच्छा, कथा भी, क्योंकि रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत कोटि अहिसा। जब ये बात आती है कोटि, ये श्री रामचरितमानस में ये शब्द बड़ा इस्तेमाल किया गोस्वामी जी ने, कोटि अहिसा। तो पहले लगता था कितना चरित्र होता होगा, कितना, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे प्रमाण में। पर सच में इन चरित्रों का कोई अंत नहीं है। मानो समंदर की लहरों की तरह चारों तरफ से उमड़ के आते हैं कि परमात्मा के चरित्र ऐसे। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कोई अंत तो नहीं है। करोड़ों शेषनाग मिलकर भी भगवान की कथा कहें तो उसका अंत नहीं है। असीम है, अपार है, अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर्म ही रज गनि जाई, रघुपति चरित न बरन सिराय। फिर भी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं साहस करता हूं, भीतर उन जो वाणी के पति हैं, सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। क्योंकि कथा सुनानी है तो वाणी चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना नहीं की, सीधे प्रभु श्री राम की वंदना की। सुमेरे गिरापति, गिरा की नहीं, गिरापति प्रभु धन पानी। क्यों ऐसा क्यों किया? याज्ञवल्क्य जी का भाव है कि भगवान श्री राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम जी तो जैसे कठपुतली नचाई जाती है ना, वो क्या उसका धागा पकड़ के रखते नहीं, उसके हिसाब से कठपुतली चलती है। बोले ये तो परमात्मा तो जीव को ऐसे ही चलाता है, पकड़ कर नचाता है। तो कहते मैं शारदा की स्तुति क्यों करूं, मैं गिरापति प्रभु धनुपानी की स्तुति करता हूं। अरे वो तो शारदा को भी वाणी देते हैं, और जब किसी जीव पर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में अपने चरित्रों को प्रकट करते हैं। कभी उर अजिर नचावहीं बाणी, नचावहीं बाणी का अर्थ है उनके हृदय में शारदा खेलने लगती है। जही पर कृपा करहीं जनु जाने, कभी उर अजिर नचावहीं बाणी। उसके हृदय में भगवान परमात्मा का स्मरण करो, वो स्वयं ही उन शारदा को हृदय में भक्त के भेज देते कि कथा कहो। कहते हैं वो इतने कृपालु हैं श्री रघुनाथ जी, मैं उनका वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। प्रणमं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विशद ताव सुगुन गाथा। अब चाहते तो कथा सीधे सुना सकते हैं, पर भरद्वाज जी को कहते हैं भरद्वाज ये कथा कैलाश पर हो रही है। जो कथा कैलाश पर हुई, उन भगवती उमा ने उन विश्वनाथ से ये जो कथा पूछी रघुनाथ जी की, श्री रामचरित्र, वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा।
क्योंकि कैलाश पर तो सदा ही भगवान शिव मां पार्वती का निवास है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगीश, मुनीश, देवता सब वहां भगवान शिव माता पार्वती की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं। लेकिन जो भगवान और परमात्मा हरिहर भगवान से, भगवान शिव से विमुख हैं, जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वो तो सपने में भी कैलाश नहीं जा सकते। तो उस कैलाश पर हे भरद्वाज एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है, नित्य ही नया मालूम पड़ता है। कोई भी ऋतु हो, ये नहीं कि गर्मी आ रही है तो लू लग रही है, ना ना, ठंडी आ रही है तो कैसे वट वृक्ष के नीचे बैठे, नहीं नहीं, सुंदर सब काला। सब काला का अर्थ है साल में 6 ऋतु है, कोई भी ऋतु हो वो वट वृक्ष वैसा ही व्यवहार करता है। गर्मी हो तो बड़ा सुखद, बड़ी शीतलता, ठंडी हो तो गर्म प्रभाव रहता है। वेदों ने गाया, वेदों ने बताया कि भगवान शिव का जो विश्राम स्थान है वो यही वट वृक्ष है। तो एक बार भगवान शिव कैलाश पर भगवती उमा के साथ रहते हुए, एक बार मानो पहली बार उनके साथ कैलाश में आने पर पहली बार वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए। बड़े प्रसन्न हुए उस वट वृक्ष को देखकर, समाधि की याद आ गई। ध्यान करेंगे राम जी का बैठ के खूब। अरे सती भी थी तो 87,000 वर्ष की समाधि लगाई, तो अपने हाथ से ही, किसी सेवक को सेवा नहीं दी, अपने हाथ से ही बागंबर डाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज बैठे, सहज तो बैठे पर स्वरूप तो देखो। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भगवान शिव का स्वरूप तो भाई, भगवान शिव मोह के अंधकार को दूर करने वाले हैं। अज्ञान का नाश करना हो, मैं मेरा का नाश करना हो तो सूर्य के समान है। जीव का सब सुख हर लेने वाले हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पाता है। बड़े बड़े नेत्र कमल हैं और सुंदरता तो ऐसी है मानो 100 करोड़ कामदेव से बढ़कर है। उनका जो स्वरूप है ना, वो शंख के समान तो चिकना है। कुंद कहते हैं, कुंद एक फूल होता है जो बड़ा ही कोमल होता है, श्वेत पुष्प होता है। तो ऐसे कुंद के फूल के समान तो कोमल है, शंख के समान तो उनकी चिकनाई है, चंद्रमा के समान तो उनमें शीतलता है और कपूर के समान उनके श्री अंग का वर्ण है। समस्त शरीर पर भस्म, आधे अंग में हिमाचल की कन्या पार्वती जी शोभा पाती हैं। सर्पों की नर कपालों की माला गले में डाले रहते हैं। मस्तक पर भी कोई साधारण बात थोड़ी है, बिजली के समान जटाजूट का मुकुट और भगवान श्रीहरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल, कानों में कुंडल, कंठ में हलाहल विष झलकता है। ऐसे वो करुणा कंद हैं। ये साक्षात देखो सच्चिदानंद स्वरूप है। अवधूत वेश, अवधूत वेश है। जितने सिद्ध देवता मुनि मनुष्य सबसे सेवित हैं। महाप्रलय के समय आप ही तो सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश तो इनका भवन है, पर आसन लगाना हो तो प्राय काशी में लगाते हैं। ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत, यम, सब देवता मानो इनके चरणों की पूजा के, इनके चरणों की पूजा से ही सर्वाधिकारी बने अपने अपने लोक के। अरे ये सर्वव्यापी हैं। स्वरूप कभी कभी उग्र होता है, फिर भी बड़े मंगलमय रहते हैं। तो जो मनुष्य भगवान शिव की चरण सेवा से मुंह मोड़ता है ना, वो मूर्ख है,
पुराण कहता है वो मूर्ख है। वो संसार के विकट पथ पे इधर उधर भटकते ही उनका जीवन बीतता है। जिनको इस मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में चलना हो, चरणों में जो नख की शोभा है ना, मानो भक्तों के हृदय का अंधकार तो दूर ही कर देते हैं। मुखारविंद की शोभा क्या कहना है, डमरू त्रिशूल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोभा के भंडार हैं वो। तो आज भगवान शिव अपने हाथ से बागंबर डाल के बैठे हैं तो कैसे दिखते हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। क्यों? वहां बैठते ही समाधि के लिए। भगवान शिव पे दो ही काम है, समाधि और कथा। समाधि में बैठो, राम जी की कथा कहो। तो समाधि में जब वहां बैठते ही ऐसा लगा शांत रस, शांत रस। माता पार्वती ने देखा बड़ा अच्छा अवसर है। क्यों? शांति से बैठे, एकदम फुर्सत में, दृष्टि पड़ी, बैठे, खुद से आसन डाला है और खुद बैठ गए, मानो शांत रस। बोले बहुत अच्छा मौका है। गई शंभुप मात भवानी। जाने प्रिया आदर अत कीना, खूब आदर किए। देखो माता सती से भीतर से नाराज थे तो वामांग में नहीं बैठाया, सामने बिठाते थे और तब कथा सुनाते थे, राम कथा नहीं, और सब कथा, राम कथा नहीं सुनाते। कुछ दुख तो भीतर था, पर माता पार्वती आई तो अपनी अर्धांगिनी जानकर वाम भाग आसन हर दीना। तो शिव जी के पास बैठी। जैसे ही बैठी शिव जी के पास, पूर्व जन्म की कथा चित्त में याद आ गई, अपना ही पूर्व चरित्र, पूर्व जन्म याद आ गया। पर देखती हैं कि पतिदेव के हृदय में बड़ा प्रेम है मेरे लिए, बड़े प्रसन्न है सेवा से। तो मुस्कुरा कर बोली, क्या कहती है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे किसी से कुछ पूछना भी है, जानना भी है, कुछ अपना मतलब तो कुछ तो स्तुति करनी पड़ेगी। यहाँ तो भगवान शिव साक्षात विराजमान है। सकल करहीं पद पंकज सेवा। कौन ऐसा है जो भगवान शिव के चरणों की सेवा पूजा ना करता? तो माता पार्वती कहती हैं, देखो आप कल्याण, शिव का अर्थ ही है कल्याण, शाब्दिक अर्थ है कल्याण। तो आप तो कल्याण स्वरूप हो, सर्व समर्थ हो, सब कला गुण धाम हो, योग ज्ञान वैराग्य सबके भंडार हो। और कोई शरण में आ जाए, क्या पूछना है? तो हे त्रिपुरारी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो और जानिए सत्य मोहि निज दासी, सच में अपनी दासी मानते हो, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कथा तो कहनी भी ऐसी है और सुननी भी ऐसी ही है कि अज्ञान दूर हो जाए। ये संपूर्ण रामचरितमानस भगवान शिव ने सुनाया पार्वती माता को, उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को, और एक जगह काकभुसुंडी जी करुण जी को यही कथा सुना रहे। माता पार्वती कहती हैं, मेरा ज्ञान हरो। क्यों? पिछली जन्म याद आ गया सती का, तो अज्ञान तो हुआ था, तो कैसे हरो ये भी कह दिया, क्योंकि याद आया। सब कथा सुनाई पर रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनाई। कहती है, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। अब तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर करो, क्योंकि मानो तुमने बहुत कथा सुनाई थी पर अज्ञान तो दूर नहीं हुआ। पिता के घर जाके हमने हर के शरीर छोड़ दिया था। अब देखो ना, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो वो दरिद्रता का कष्ट क्यों सहे? अब राम कथा कहनी सुननी हो, कोई राम कथा का अर्थ है परमात्मा की लीला चरित्र, तो भगवान शिव से बढ़कर कौन है? वो तो कहती है, मेरी जो बुद्धि में भ्रम है ना, पुराना भ्रम, उसको भी हर लो। पर तपस्या करके आई है ना,
कहती हैं जो परमार्थवादी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, मानव तत्व के ज्ञाता, ब्रह्म के ज्ञाता, वो तो कहते हैं कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि। तो राम जी को अनादि ब्रह्म बताते हैं बड़े बड़े तत्व के ज्ञाता, परमार्थवादी। और कहती है मैं देखती हूं शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुणगाना। सरस्वती हो, शेष हो, वेद हो, पुराण हो, सब इनका गुणगान गा रहे हैं। और तुम पुण्य राम राम दिन राति, आप भी दिन रात राम राम करते हो। फिर वही प्रश्न किया जो भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से किया, राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। मानो गोस्वामी जी भी चित्त में बैठा लिए हैं कस के। राम कथा तो तब कहूंगा जब सबके सुनने वालों के चित्त में पक्का कर दूं कि मैं भगवान विष्णु की कथा नहीं कर रहा हूं, मैं नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म की, जो न निर्गुण है न सगुण है, मैं उस राम की, उस रघुनाथ की कथा कर रहा हूं, उसके अवतार की कथा कर रहा हूं। खूब डट के हृदय में बिठा देना चाहते। इसलिए माता पार्वती कहते राम सो अवध नृपति सुत सोई। वो जो अवध नृपति मानो दशरथ जी के पुत्र हैं राम, वही की अज अगुन अलख गति कोई। परमार्थवादी तो जो ब्रह्म के ज्ञाता तत्वज्ञानी हो तो कहते हैं कहीं राम कहीं ब्रह्म अनादि। तो वो राम वही है जो मन बुद्धि वाणी सबसे अगोचर है, अतीत है, परे है। और जो नृप तनय त ब्रह्म के में, मेरी बुद्धि बड़ी कच्ची है। मैं फिर से आपसे पूछती हूं, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? मैंने जब उनका चरित्र देखा था, उनकी महिमा देखी थी, मेरी बुद्धि व्याकुल हो गई थी। तो मुझे समझाकर कहो, मुझे अज्ञानी जानो, हृदय में कोई क्रोध मत करना। पिछली बात को याद करके ये सोचो कि जही विधि मोह मिटे सोई करो, जिससे मेरा मोह अज्ञान दूर हो जाए, बस वही करना है आपको। मैंने तो राम जी की प्रभुता वन में देखी थी, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको आकर सुना दूं। पता तो है मुझे कि राम जी अनादि ब्रह्म हैं, फिर भी आपकी वाणी से राम कथा नहीं सुनी, फिर भी बुद्धि भ्रमित थी। और सो फली फली भांत हम पावा, उसका फल हमको उस जन्म में उस शरीर में मिल गया। पर अजहू गच संशय मन मोरे, आज भी कुछ शंका मालूम पड़ती है। इसलिए कृपा करो, आपका बार बार विनय करती हूँ, आग्रह करती हूँ आपसे। आपने उस समय बड़ा समझाया था हमें, तो उस बात को याद करके मुझ पर क्रोध मत करना कि तब तो सुनी नहीं, अब क्यों सुनाऊं, बैठो। क्योंकि जो पहले अज्ञान था ना जितना, वो अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माई, अब तो हमें राम कथा सुनने में बड़ी रुचि है। क्योंकि जब माता सती का शरीर था तो ऋषि मुनियों के आश्रम में वो ऋषि पत्नियां होती और कामधाम होते, वहां बैठ जाती आराम से, और फिर वो सब चर्चाएं होती। भगवान शिव तो राम कथा कहते या सुनते, तो कहती हैं पहले जैसा ज्ञान नहीं है, अब राम कथा पे पूरी रुचि है। तो वो पवित्र राम गुणगान सुनाओ। मैं तो आपके चरणों की वंदना करती हूँ, मस्तक रख के प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़कर बार बार विनय करती हूँ। बरनहु रघुबर बिशद जस, बड़ा विशाल बड़ा विस्तार है रामचरित्र का, तो विस्तार से सुनाओ। बरनहु रघुबर बिशद जस, तो सुनाने का आधार क्या होगा? कहती है श्रुति सिद्धांत निचोड़। राम जी अनादि ब्रह्म है, तो हमें तो श्रुति के सिद्धांत को निचोड़ कर रामचरित्र सुनाओ। मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं, इसलिए गूढ़ तत्व न साधु दुरावई,
जो कोई गूढ़ रहस्य की बात हो रामचरित्र की वो छपाना मत, क्योंकि अर्धांगिनी होने के कारण सुनने का मेरा अधिकार है। तो भगवान शिव से बड़े दैन्य से 20 प्रश्न पूछे माता पार्वती ने एक साथ, और 20 प्रश्न करके कहती हैं रघुपति कथा कहु करि दया, मानो दया करो मुझ पर भाई। आप तो हमारे मुंडों की माला पहन ले तो एक एक मुंड आपके बढ़ जाते हैं, आप तो अविनाशी अजर अमर ही रहते हो, तो दया करके राम जी की कथा सुनाओ, मैं भी आपके साथ अब अजर अमर हो जाऊं। वाल्मीकि रामायण का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में कहा गया कि वेदों ने जो परमात्मा का ब्रह्म का यश गाया है, खूब यश गाया है, खूब कीर्ति गाई है वेदों ने परमात्मा की, ब्रह्म की, और निर्गुण की भी और सगुण की भी, सगुण की कम निर्गुण की ज्यादा। ये जो पद्म पुराण में एक प्रसंग आया, परमात्मा श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया रामावतार से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व। तो बोले भैया इतने समय क्या वाल्मीकि जी को हो गया? अरे कल्प भेद हरि कथा सुहाए, कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। अब रावण की जो आयु थी 71 चतुर्युगी की थी, 71 बार चारों युग रावण के सामने बीत गए थे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 71 चतुर्युग चारों युग उसने देखे थे। इतनी आयु तो रावण की थी। राम जी मरने गए, 40-42 साल की भी उम्र नहीं थी। वाल्मीकि रामायण कहता है मुश्किल से 42 साल की उम्र थी, अवस्था थी शरीर की। तो पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि परमात्मा श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया कि तुम रामचरित्र लिखो। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा पर हम कुछ जानते तो नहीं है विशेष इस बारे में, हम तो आपके नाम की महिमा जानते हैं, नाम की महिमा गा सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, तुम समाधि भाषा में लिखो। समाधि भाषा क्या है? देख कर लिखना, किसी ग्रंथ का आश्रय लेकर सहारा लेकर नहीं लिखना। मानो 10-20-50 ग्रंथ हैं, उन सबका सहारा लेके एक नया ग्रंथ बनाया, ये समाधि भाषा नहीं है, ये ग्रंथ की रचना है। तो भगवान राम ने उनको शक्ति दी कि तुम समाधि भाषा में रामचरित्र लिखो। तो रामावतार जो हुआ उसके लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र लिखा। ये जो 100 करोड़ रामायण लिखे गए वो ऐसे लिखे गए, पद्म पुराण में ये पूरा प्रसंग है। तो समाधि भाषा में लिखा गया। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं कि भगवान राम जब रावण को मारकर लौटे, अयोध्या में राजा हुए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान जब राजाधिराज हुए उसके बाद ब्रह्मा जी ने आदेश किया महर्षि वाल्मीकि को कि रामचरित्र लिखो। तो बोले अब रावण को मार दिया है, चरित्र तो अभी बहुत बचा है, पर इतना ही है तो इतना ही लिख देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, समाधि भाषा में आगे का भी चरित्र लिखो। इसलिए लवकुश जब रामायण की कथा सुनाते थे नैमिषारण्य में, तो प्रभु ने पूछा इसके आगे की कथा। उन्होंने राज्याभिषेक तक सुनाया, आगे की कथा उन्होंने कहा गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी है, यहां तक कि हमें भी नहीं सुनाया है, पर हमारे गुरुदेव के पास, महर्षि वाल्मीकि के पास रामचरित्र तैयार है, भविष्य का भी तैयार है। इसको कहते हैं समाधि। तो रावण जब तक मरा, राज्याभिषेक हुआ, वो तो देखकर लिख दिया, पर आगे का चरित्र समाधि भाषा में लिखा गया। बोले वेदों में तो परमात्मा का, ब्रह्म का बड़ा गुणगान है। तो वो परमात्मा जब सगुण रूप में, श्रीराम रूप में प्रकट हुआ, तब वेदों ने क्या किया भाई? वेदों ने कैसे यश गाया फिर? क्योंकि वेदों में सगुण ब्रह्म का भी खूब यश है, ऐसी बात नहीं, खूब है खूब। वेद और उपनिषद तो एक ही है ना, कितने उपनिषद भगवान श्री राम के नाम पर है, एक से एक रहस्य से परिपूर्ण। तो
बोले वेदों ने क्या किया? तो बोले वेदों ने 4 वेद तो परमात्मा का यश गाए थे। श्री राम रूप से यश गाने के लिए वेदों ने 4 के बाद 5वें में अवतार लिया, वो कहलाया वाल्मीकि रामायण। आदि काव्य है, उसके पहले कोई काव्य नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था। पहला काव्य है पृथ्वी का, ब्रह्मांड का पहला काव्य है वाल्मीकि रामायण। तो रचना तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हो गई, वो भी समाधि भाषा में हुई, ये भी समाधि भाषा में हुई ब्रह्मा जी के आदेश पर। तो बोले वेदों ने क्या किया? बोले वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट होकर राम जी का यश गाने लगे, उस सगुण ब्रह्म का यश गाने लगे। वेदों ने गाया है और भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस को आशीर्वाद दिया है कि ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, कवि जो भी है श्लोक, ये तो साम वेद की एक एक ऋचाएं हैं। सूरदास जी महाराज से किसी ब्रजवासी ने पूछा, महाराज आपकी कविता बढ़िया या गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता बढ़िया? सवा लाख पद का संकल्प कर लिया सूरदास जी महाराज ने, पूरा हुआ नहीं। 50,000 तो भगवान ने लिखे हैं उनके पद, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए, और 25,000 श्री जी ने लिखे हैं उनके पद। सूर पदावली में सब कुछ है, बहुत कुछ है। हर पद कौन से भगवान ने लिखे हैं, कौन से श्री जी ने और कौन से सूरदास जी ने, ये बिल्कुल पद से पता चल जाता है। सबकी छाप अलग अलग है, कहीं सूरदास, कहीं सूर श्याम, कहीं कुछ ऐसे, बिल्कुल पता पड़ती है, सब लिखा हुआ है। तो ब्रजवासी ने पूछा आपकी कविता बढ़िया है कि उसी समय समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, उन्हीं की? तो सूरदास जी कहते मेरी कविता बढ़िया है। उसने फिर पूछा, उन्होंने घुमा फिरा के फिर बोला मेरी कविता बढ़िया है। उसने तीसरी बार घुमा फिरा के फिर पूछा उनकी कविता बढ़िया है कि आपकी? बोले मेरी बढ़िया है। उन्होंने सोचा उस ब्रजवासी ने, अरे भाई ये महात्माओं में भी बड़ी स्पर्धा है आपस में। 3 बार पूछता हूँ, एक बार भी नहीं कहते कि तुलसीदास जी ने भी जो रामायण रामचरितमानस लिखा वो बहुत विलक्षण है। भाई ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा महाराज आप अपनी कविता बढ़िया कहते हो, पर रामचरितमानस का तो इतना प्रचार हुआ, किसी ग्रंथ का ही नहीं हुआ इतना आज तक। आप कहते हो मेरी बढ़िया है, मेरी बढ़िया है, मेरी बढ़िया है। सूरदास जी ने, महाराज ने कहा अरे बावरे, तूने कविता पूछा तो कविता मैंने बता दी। सूरदास जी ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस में कविता थोड़ी लिखी है, अरे वो तो सामदेव की ऋचाएं प्रकट हैं। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पर ये समाधि भाषा में नहीं, ये भगवान शिव माता पार्वती की प्रत्यक्ष कृपा अनुग्रह से लिखा गया है। ये बिल्कुल वही कथा है, सौगंध करके गोस्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल शपथ करके कहता हूं, वही कथा है जो कैलाश में सुनाई गई है। इसलिए माता पार्वती कहती हैं रघुपति कथा करहु कर दाया। जो 20 प्रश्न तो पूछ लिए, जो नहीं पूछा कृपा करके वो भी बताना, कोई रहस्य की बात छिपाना मत, जो नहीं पूछा वो भी बताना। अच्छा एक बात और बताना, अच्छा 20 प्रश्न में 14 प्रश्न तो ऐसे थे माता पार्वती के जो भगवान की लीला से संबंधित थे, और हमें लगता है कि 20 क्या 22 हो जाएंगे। 8 प्रश्न तो ऐसे हैं जो तत्व से, बिल्कुल शुद्ध निर्गुण ब्रह्म से संबंधित है, नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म से। तो बोले कि एक ये भी बताओ कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, उसका क्या कारण है? ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया राम रूप से, उसका भी कारण बताना। और फिर राम जी का अवतार सुनाना, उनका उदार बाल चरित्र भी सुनाना, और यह भी बताना कि जानकी से विवाह कैसे हुआ, कहु जथा जानकी विवाही। और राज को त्याग दिया, वन में गए तो उसका दोष किसको लगा वो भी प्रसंग सुनाना। राज तजासो दूषण काई। और सुनते हैं कि वन में रह के बड़े अपार चरित्र किए, वो भी बताओ वन में रह के क्या क्या चरित्र किए। कहु नाथ जी में रावण मारा, वो भी बताना। और फिर राज्याभिषेक हो गया तो राज्य पे बैठ के 11,000 वर्ष तक बड़ी लीलाएं की। कहु सकल कहु शंकर सुखशीला, आप तो सुख स्वरूप ही हैं, बड़े सुख से बड़े आनंद से सब बात हमको सुना दो।
लेकिन शुरुआत पहला प्रश्न क्या रखा था? निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ये बता दो कि निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप कैसे क्यों धारण किया, और फिर धारण किया तो क्या चरित्र किए, हमें देखो विस्तार से सुनाना। और हे करुणा के भंडार, और जो कुछ छिपे हुए अद्भुत चरित्र भी हैं कि न, जो अचरज राम जो सबकी दृष्टि में नहीं आए, वो कुछ अद्भुत चरित्र भी, उनको भी सुनाना। और अंत में ये भी बताना कि मैं गवने निज धाम, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, ब्रह्म ने, तो फिर अपने धाम गमन उन्होंने कैसे किया, मानो प्रयाण कैसे किया। 8 प्रश्न तत्व के भी किए। बोले वो तत्व बताओ जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस जिस विज्ञान में मगन है वो भी बताओ। और भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, इनके भी सब विभाग बताना, इनका पूरा परिचय आदि से अंत तक हमें कराओ। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य। और राम रहस्य अनेका, राम जी के और कोई दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कोई छिपे हुए रहस्य हो तो देखो छिपाना मत, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, सुनाना, मुझे सुनाना। जो मेरी बुद्धि में प्रश्न ना आया हो उसको भी दोहराव मत करना। अंत में तो सोचती है राम अनंत अनंत गुनाने, कितना पूछूं कितना कहूं। कहती है जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, मानो छिपे हुए रहस्य या कुछ अद्भुत चरित्र, और जो कुछ मेरी वाणी में भी ना आया, जहां तक मेरी बुद्धि नहीं गई, मेरी वाणी नहीं पहुंची, तो जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सो दयाल राखो जिन कोई। हे दयालु, उसको छिपा के मत रखना, वो भी बताना जो मैंने नहीं पूछा, जहां तक मेरी बुद्धि भी नहीं गई। क्यों? त्रिभुवन के तो गुरु हो, तीनों लोग के, वेद ऐसा बताते हैं, तो दूसरा कोई क्या हमें रामचरित्र सुनाएगा? आप सुनाओ। अरे भगवान शिव प्रसन्न हो गए प्रश्नों को सुन सुनकर, इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? अरे चरित्र का नाम लेते ही मानो चरित्रों का तो आनंद महासागर हृदय में उनके हिलोरे मारने लगा। हर ही रामचरित सब आए, तो अभी हृदय में ही ना है, तभी तो इसका नाम भी पड़ा श्री रामचरित मानस। अब तो प्रेम से शरीर में रोमांच हो गया, और रोमांच हुआ तो श्री रघुनाथ रूप उर आवा, हृदय में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। अब तो आनंद असीम सुख मिला। 2 घड़ी 1 घंटे ध्यान लग गया उस रूप पर, फिर मन को बाहर निकाला। अब तो गदगद होकर प्रसन्न होकर उन प्रभु श्री राम के चरित्रों का वर्णन करने लगे। रामचरित्र, संपूर्ण रामचरित्र, जो नहीं पूछा वो भी, जो अद्भुत है, जो रहस्य है, सब सब। पर पहला ही प्रश्न किया, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। क्यों? क्योंकि आखिरी प्रश्न भी तो सती के शरीर में यही था। बुद्धि हालांकि प्रभाव देखकर वो समझ चुकी थी, पर भगवान शिव से तो रामचरित्र सुनने को अवसर नहीं मिल पाया था सती शरीर से। तो जब कथा कही और मंगलाचरण किया, अब कथा करेंगे तो मंगलाचरण तो करना पड़ेगा। उस मंगलाचरण के पहले निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पहले इसका रहस्य प्रकट किया। ब्रह्म का अर्थ है जो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक, सर्वात्मा। तो भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, बोली श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। सभी के श्री चरणों में मस्तक नवाते हुए अरे
भगवान शिव रामचरित्र आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं ना, वैद्य जाता है तो पहले नस पकड़ता है, एकदम नब्ज, वहीं से सब बता देता है। भगवान शिव कहते हैं कि मंगलाचरण की भी पहले वाणी प्रकट हुई। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नो प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपाते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। तुमने तो जगत के कल्याण के लिए राम जी की कथा सुनी पूछी है, तुमको कोई शंका भ्रम ज्ञान नहीं है। अब पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव राम कथा की महिमा, कथा के पहले कथा की महिमा सुना रहे हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। भगवान शिव तो मगन है, क्यों? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, प्रभु हृदय में प्रकट है। कितना सुख पा रहे भगवान शिव, प्रभु हृदय में प्रकट है और प्रभु की कथा करने जा रहे हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि माता पार्वती ने कहा था ना कि मुझे भ्रम है थोड़ा, पर पहले जैसा भ्रम नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। हे पार्वती, ये राम कथा जैसे ताली बजाओ तो आसपास के पक्षी उड़ जाते हैं। तो जैसे ही तुम राम कथा सुनोगे, तुम्हारे भीतर के आसपास का जितना भ्रम अज्ञान है सब उड़ जाएगा, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं ताली बजाते। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और राम कथा कलि बिटप कुठारी। कलयुग में, मानो कलयुग एक वृक्ष है,
तो राम कथा तो इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए भयंकर कुल्हाड़ी है। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। ऐसी वाणी प्रकट हुई है। अब तो कथा ही प्रकट हुई है, पर वाणी आरंभ हुई, झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने। राम कथा सुंदर ऐसी है मानो जैसे ताली बजाकर पक्षियों को उड़ा लो तो राम कथा सुनकर संसार के सब भीतर बाहर के भ्रम दूर हो जाएं। तो कहां तक भ्रम दूर होगा, ये भी तो बात है। भगवान शिव ने पहली वाणी ही आरंभ की, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने। हे पार्वती, उन राम जी को तुमने जाना नहीं ना, इसलिए संसार ये प्रपंच तुमको जो झूठा है, बिल्कुल झूठा, सरासर झूठ, वो तुमको बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। ये संसार, ये प्रपंच, ये जगत, ये शरीर सत्य मालूम क्यों पड़ता है झूठा होकर भी? बोले तुमने उनको ठीक से जाना नहीं, इसलिए तुम एक बार राम जी को जान जाओ तो झूठे हो सत्य जाए बिनु जाने, तो फिर ये सारा झूठ समाप्त और सत्य प्रकट होगा, कण कण में वो राम रूप प्रकट होगा। और एक बात कहूँ हे पार्वती, जह जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। तुमको अपना भ्रम ही तो दूर करना है। अरे एक बार उन राम जी को तुम जान लो तो जैसे जागने पर सत्य का, स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। अरे आत्मा की सत्ता है जो स्वप्न को सत्य करके दिखाती है, पर परमात्मा की सत्ता तो उसकी भी छाती पर चढ़कर बोलती है। स्वप्न में जो कुछ सच मालूम पड़ता है ये आत्मा की सत्ता है। आत्मा बताती है कितनी प्रबल मैं हूं, स्वप्न को भी उतनी देर तुझे सत्य करके दिखाऊंगी, तो खुश हो जा, चाहे तो डर जा। बोले एक बार उन राम जी को जान लो, एक बार, तो स्वप्न की तरह संसार का भ्रम दूर हो जाएगा। ये भ्रम शब्द ही दूर हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी उड़ा बलिहारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम नाम गुण चरित अपारा, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।